चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और इस काम से हमारे जिंदा रहने के चांस को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि अगर इतना ही इम्पोर्टेंट काम है तो तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते ये करने के लिए। तो चैंग कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मेरे सिर्फ अकेले स्ट्रेटेजिस्ट, तुम्हें गाँव फेबू पर जाना होगा। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है विलेज मास्टर, क्या आप मुझे इतनी जल्दी मारना चाहते हो? तो चैंग कहता है कि आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो? तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम उन तक एक खबर पहुंचाओ और तुम जाके फ्लाइंग टाइगर लुटेरों को कह दो कि है ना, ब्लैक रॉक सिटी जल्दी इस पूरे माउंटेन पर हमला करने वाली है और जितने भी दूसरे लुटेरे हैं, डॉग हेड बैंडिट्स, टकले बैंडिट्स, वाइल्ड बोर बैंडिट्स वगैरह वगैरह, जितने भी इस पूरे पहाड़ पर है उन सबको जाके बोल दो। तो आगे वो कहता है कि क्या वो लोग मेरा भरोसा करेंगे? चैंग कहता है कि उन्हें बेवकूफ बनाओ, तुम्हारे शब्दों को यूज एक कहानी बनाओ। तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है, हमारे पुराने लीडर की उनसे थोड़ी दुश्मनी थी। चैंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं वॉरियर लिन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि विलेज मास्टर भी मेरे साथ आए। तो चैंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को खतरे में डालूं? और कहता है कि चिंता मत करो, बस चले जाओ, अगर तुम मरते हो तो मैं लिनर का ध्यान रखूंगा बस, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुमने जो भी वो नंगी तस्वीरें बनाई है वो ब्लैक रॉक सिटी की है ना दीवारों पर लगवा दूंगा। तो स्ट्रेटेजिस्ट वो देख के कुछ कह नहीं पाता है। अगला सीन हम देखते हैं कि उसको एक कैरेज पर रखा जाता है, उस कैरेज में बहुत सारी वाइन मतलब शराब लेके जा रहा है। वॉरियर लिन उस कैरेज को लेके जा रहा होता है और स्ट्रेटेजिस्ट उस पर बैठा होता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो बहुत ज्यादा निराश दिख रहा है। चैंग मन में सोचता है कि हमारे बचने के सिर्फ तभी चांस ज्यादा होंगे जब वो लोग इसका भरोसा करेंगे। किनमैन कहता है कि विलेज मास्टर, क्या वो लोग इस स्ट्रेटेजिस्ट की बातों पर भरोसा करेंगे? तो चैंग कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, वो लोग इस पे भरोसा करे या ना करे, हमें एक बार ट्राई तो करना ही होगा। और आगे वो उस बारूद के अंदर कुछ पत्थर और अलग अलग चीजें डालकर एक बॉम्ब जैसा बना लेता है और आगे कहता है कि ब्रदर किन, चलो अब उस बक्से को नीचे फेंको दूर, ये हमारा लास्ट टेस्ट है, हम देखते हैं। जब किन उस बक्से को फेंकता है बहुत बड़ा धमाका होता है। किन कहता है कि विलेज मास्टर, क्या ये कोई टेक्निक है जैसे कि ब्रेथ ऑफ ड्रैगन? तो चैंग कहता नहीं, ये एक आर्ट ऑफ एक्सप्लोजन है। आगे हम ब्लैक रॉक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी सिपाही खड़े होते हैं और वो सिटी लॉर्ड का बेटा वो कहता है कि साफ आसमान ये एक अच्छा संकेत है और अपनी स्पीच देने लगता है। तो सिपाही मन में सोचते हैं कि गॉड गॉड ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह, साला कितनी गर्मी लग रही है। और आगे एक सिपाही दूसरे से कहता है कि अंकल वेंग, आप इस लड़ाई में आ रहे हो, आप इस साल 60 साल के होने वाले हो। आगे वो कहता है कि चुप हो जाओ, वहाँ पर सिर्फ कुछ लुटेरे ही तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वहाँ पर आऊँ या ना आऊँ। आगे सिटी लॉर्ड का बेटा एक उसके पास में खड़े सिपाही के गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है क्या तुम खुश हो? तो सिपाही कहता है खुश, लेकिन क्यों? तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि पुराने ही जमाने से जब भी कोई युद्ध होता था और कोई जनरल लड़ाई में जाता था वो एक सिपाही की बलि देता था और उसके लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो सिपाही कहता है कि सिटी लॉर्ड, आप मजाक कर रहे हो ना, प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए। तो वो उसकी गर्दन काटता कहता है मजाक? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं कभी मजाक नहीं करता। और आगे वो कहता है कि रेस्ट इन पीस, और आज के बाद तुम्हारे परिवार का नाम गर्व से लिया जाएगा। तो वो सिपाही मरते हुए कहता है कि घर अपने पिछवाड़े में डाल ले साले, और मर जाता है। आगे सिटी लॉर्ड का लड़का कहता है कि चलो चलते हैं, और सभी सिपाही कहते हैं कि ये बेवकूफ, हमारी लड़ाई शुरू होने से पहले हमें से एक मारा गया। आगे सभी लोग जा रहे होते रास्ते से, तो कमांडर कहते सिटी लॉर्ड, हम जल्दी में उन पर हमला कर रहे हैं ना, तो आखिर आप इस रथ में क्यों बैठे हैं? आपको भी घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए। तो वो सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं कोई सिपाही नहीं हूँ और मैं लड़ाई में चार्ज नहीं करता, मैं बस पीछे से यहाँ से तुम लोगों को कमांड करूंगा, मैं इस लड़ाई का दिमाग हूँ, और अगर मैं ये सारी मजदूरी करने लगा तो आखिर में लड़ाई में अपना पूरा पोटेंशियल कैसे दिखाऊंगा? क्या तुम अब समझ गए? तो वो कमांडर कहता है हाँ मैं समझ गया। तो वो लड़का वापस कहता है नहीं, तुम नहीं समझोगे। वो कहता है कि मैं उन जनरल्स को सच में कमांड करना चाहूंगा जो कि कैंप में रहकर सिर्फ रणनीति बनाते और सिपाहियों को जितवा देते। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट सिटी लॉर्ड के कमरे में जाता है और सिटी लॉर्ड उन लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। और स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, हमारे यंग लॉर्ड कुछ गए हुए 1 दिन हो गया है, क्यों ना मैं अपने साथ 100 सिपाही को ले जाकर चेक कर लो इन केस वो किसी खतरे में हो। तो सिटी लॉर्ड कहता है कौन सा खतरा? ठीक है जाओ अगर तुम जाना चाहते हो, और हाँ जब मैं अपनी जिंदगी के मजे कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना अगली बार। तो वो कहता है ठीक है। आगे एक सिपाही भागते हुए कहता है कि नए ऑर्डर्स आए हैं, 100 सिपाहियों को घोड़ों के साथ इस शहर के बाहर असेंबल किया गया, और स्ट्रेटेजिस्ट भी उनके साथ घोड़े पे जाते हुए कहता है चलो यहाँ से चलते हैं।
आगे हम वापस सिटी लॉर्ड के सिपाहियों का सीन देखते हैं। कमांडर कहता है कि सिटी लॉर्ड क्यों ना हम एक ब्रेक ले ले, हम लोग ऑलमोस्ट माउंटेन तक पहुंचने वाले हैं और हम पूरे दिन से चले ही जा रहे हैं। तो वो सिटी लॉर्ड का लड़का कहता है कि जनरल ह्यूम, स्पीड सब कुछ है, अगर हम अभी आराम करेंगे तो क्या पता डाकू हम पर तब हमला कर ले जब हम सो रहे हो। तो कमांडर कहता है लेकिन हमारे सिपाही थके हुए हैं, वो कुछ देर बाद तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे और ऐसे में वो लड़ाई कैसे करेंगे। तो वो सिटी लॉर्ड कहता है कि मेरे सिपाही बहुत ही बहादुर है और उनको ताकतवर भी होना चाहिए, हम लोग लड़ाई में जा रहे हैं, बहुत से लोग मारे जाएंगे, तो इतनी सी थकान मौत के सामने कुछ भी नहीं है। पीछे से एक सिपाही आता है, कहता है सिटी लॉर्ड सामने 3 सड़क है, एक ऑफिशियल सड़क, एक पहाड़ी सड़क और एक ऐसी सड़क जो खाई के बीच में है, तो हमें कौन सी सड़क लेनी चाहिए। तो कमांडर कहता है कि बिल्कुल हम ऑफिशियल सड़क लेंगे, ऐसे फालतू सवाल पूछना बंद करो। और वो मन में सोचता है कि हे भगवान प्लीज दूसरी सड़कें मत चुनना। तो वो सिटी लॉर्ड एक स्क्रॉल खोलते हुए कहता है चलो मुझे वॉर का स्क्रॉल खोल के देखने दो। और आगे वो कहता है कि अगर हमारे कमांडर ह्यूम भी ये सोचे कि हमें ऑफिशियल सड़क लेनी चाहिए तो क्या डाकुओं को नहीं पता होगा ये चीज, वो जरूर वहां पर किसी तरह का जाल बिछाएंगे, हम उन्हें बेवकूफ बना के दूसरी सड़क से चले जाएंगे। और वहां पर एक डाकू वो सब सुन रहा होता है, वो कहता है कि हमें जो टॉड विलेज ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सच थी, 1000 सिपाही हम सभी को यहाँ से निपटाने के लिए आ रहे, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। और ये सारी न्यूज उस पूरे पहाड़ पर सभी जितने भी डाकुओं के गांव थे उन सब तक पहुंच गई। हम फ्लाइंग टाइगर विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वही आदमी भागते हुए आता है और वो कहता है कि हाँ ये बात सच थी, बहुत सारे सिपाही इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल रोड नहीं ली। तो सिटी लॉर्ड के पास में बैठा हुआ आदमी कहता है कि बड़े भाई लगता नहीं है कि वो लोग हमारे विलेज पर अटैक कर रहे, वो लोग टॉड विलेज पर अटैक कर रहे ऐसा लग रहा है। तो उन डाकुओं का सरदार कहता है कि टॉड विलेज, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 या 5 ही लोग हैं, तो आखिर वो लोग इतने सारे सिपाहियों को लेके क्यों आएंगे। और आगे वो लीडर कहता है कि अगर सिर्फ हमारा मिलिट्री एडवाइजर यहाँ पर होता तो हम कुछ सोच पाते कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।